नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। कोरोना से जो समस्या हुई वो हुई, लेकिन उससे ज़्यादा जो उसके प्रबंधन के कारण बड़ी सारी दिक्कतें हुई और लॉकडाउन ने तो जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं लोगों की ज़िंदगी को ही बर्बाद करके रख दिया। आम तौर पे लॉकडाउन की जो समस्या है उसमें हम कारोबार, काम धंधे और नौकरियों के जाने, इकोनॉमी के डिप हो जाने और उन समस्याओं को ही देखते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कई नए पहलू लॉकडाउन से हुई दिक्कतों के सामने आ रहे हैं। और अब एक नया बीबीसी का सर्वे आया है जो हिला देने वाला है। इस सर्वे में 6 में से 1 बच्चे को दिमागी समस्याएं हो गई हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बीबीसी का सर्वे कहता है, देखिए ये तो आपने भी महसूस किया होगा, हमारे जिसके भी घर में, सभी के घर में बच्चे होते हैं। तो जब लॉकडाउन था तो हमने नोटिस किया कि बच्चे जो हैं उनका पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। बड़ी संख्या में बच्चों का जो नींद का साइकिल था वो बदल चुका है। बच्चे कभी भी सोते रहते हैं, कभी भी उठते रहते हैं, ना तो उनका उठने का टाइम ना सोने का टाइम। देर रात तक जागते हैं और हमेशा उनका जो स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और इसके अलावा टीवी में बिजी रहते हैं या कंप्यूटर पर बिजी रहते हैं। इसके अलावा बच्चों की खान पान के भी पूरे के पूरे रूटीन में बदलाव हुआ है। इस खान पान के बदलाव के अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि बच्चे रोज़ रोज़ वही चेहरे देखकर फ्रस्ट्रेटेड होने लग गए हैं, कुंठित होने लग गए हैं। यही निचोड़ बीबीसी के सर्वे का है और उसका कहना ये है कि 6 में से 1 बच्चे को मनोविकृति पैदा हो गई है। सर्वे यहाँ नहीं, यूके में किया गया है, लेकिन समस्याएं सभी जगह की समान है। सर्वे कहता है कि बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा आशंकाएं इस बीच में चलती रहीं, क्योंकि बच्चे इधर से उधर से कई जगह सुना करते थे कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसा फैल गया, या निकट के फला आदमी का निधन हो गया, या सड़कों पे कर्फ्यू लगा हुआ है, या पुलिस बाहर जाने पे पीटती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने लगातार फेस की हैं। इसके अलावा वो अपने स्कूल नहीं जा पाते थे, उसके कारण वो अपने दोस्तों से कटे रहे। इन सारी चीज़ों ने बच्चों की साइकोलॉजी पर, बच्चों के मन पर बुरा असर डाला है। ये भी एक धारणा है कि परिवार के साथ में लोगों ने समय बिताया बड़े समय बाद, ये एक सकारात्मक धारणा है, लेकिन उसके बावजूद इसमें भी ये चीज़ें पता चली हैं कि परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा समय एक जैसे लोगों के साथ में एक तरह का जीवन बिताने के कारण भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। इस सर्वे के मुताबिक बच्चे जो सोचते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, इस सर्वे के अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो वो कहते हैं 58%, 58% 17 से 19 साल के बीच के बच्चे हैं, वो उनको ईटिंग प्रॉब्लम हो गई है, खाने पीने से जुड़ी हुई समस्या हो गई हैं। और 44% पहले ये हुआ करती थी 2017 में, जो बढ़कर अब 58% हो गई हैं। ऐसा ये सर्वे कर रहा है। और इसमें 3/4 ऑफ गर्ल अफेक्टेड, मतलब जो हमारे यहाँ पे 75% या जो उस महिलाओं के 4 में से 3 हिस्से हैं वो लड़कियाँ हैं, इस तरह की जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम 1/4 बच्चों में पाई गई है 10 साल के से लेके, और 11 से 16 साल के बच्चों के बीच में ये समस्या 1/3 बच्चों में पाई गई है। 16 साल से लेके और 17 साल तक के बच्चों में और 17 से 23 साल के बच्चों में भी ये समस्या लगातार पाई गई है। ये समस्या देखी जा रही है। कौन सी समस्या? स्लीपिंग की प्रॉब्लम। उनकी नींद जो है उसका साइकिल टूट गया है, नींद उड़ गई है, उनको नींद नहीं आती है। 10 में से 1 नौजवान, यानी यंगस्टर का मतलब जो हमारे टीनेजर्स और बच्चे होते हैं, 10 में से 1 बच्चा स्कूल को लेकर परेशान रहा। वो स्कूल जाना चाहता था इस दौरान और उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला है, ये आंकड़े कहते हैं। और 11 से 16 साल के जो बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में बिताते रहे, जहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आया, ये इस सर्वे कहता है। चैरिटी यंग माइंड्स करके एक संस्था ने सर्वे किया है और ये सर्वे कहता है कि बच्चों के भविष्य पर, बच्चों के मानसिक भविष्य पर
इसका बुरा असर पड़ने वाला है। और जो बच्चों की स्टडीज़ के कारण जो उनका डेवलपमेंट हुआ था, जिनकी पढ़ाई के कारण जो उनकी जानकारी बढ़ी थी, वो भी नीचे आ गई है काफ़ी हद तक। अब तक आपने जितने भी दुष्प्रभाव लॉकडाउन के देखे होंगे, वो लॉकडाउन के दुष्प्रभाव ऐसे थे जिसमें कि जीडीपी गिर गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कर्मचारी बेरोज़गार हो गए, मज़दूर गांव जाकर बस गए, लोगों की नौकरियां चली गईं या फिर सैलरी कट झेलना पड़ा। कई सरकारी विभागों में भी लोगों को सैलरी कट झेलना पड़ा और कई लोगों को तो नौकरी गई तो आई ही नहीं। ऐसे पूरे हालात के बीच में आपने सोचा होगा, जो हम सब लोगों को लगता था कि चलो पर्यावरण साफ़ हो गया और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, बच्चों के लिए एटलीस्ट अच्छा है कि हम उनको टाइम दे पा रहे हैं। लेकिन अब ये जो सर्वे आया है, ये कड़वी हकीकत है जो ये बताती है कि बच्चों की सीधे दिमाग पर बुरा असर हुआ है। अब ये जो घटना है, बच्चों के सीधे दिमाग पर असर हुआ है। अगर 6 में से एक बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित हुआ है, उसको मानसिक समस्याएं आई हैं, तो ये बड़ी गंभीर बात है। अब ये यूके था तो सर्वे हो गया, हमारे यहाँ तो जो हो गया सो हो गया। कौन देखने वाला है? जब तक इसको लेके कोई दवा ववा बेचने का स्कोप ना हो, कोई दवा कंपनी जाके इधर उधर लॉबिंग ना करे, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम की ना बिकवाने के लिए वो नेताजी लोग को सेट करे, नेताजी को अपनी फैक्ट्री के चक्कर ना लगवाए, अपने प्लांट्स ना दिखवाए, कुछ सेटिंग वेटिंग ना करे, तब तक किसको पड़िए? होते हैं बीमार होने। तो हमारे देश में बीमारी जो है ना, उसकी चिंता कम रहती है, बीमारी को ठीक करने का इंतज़ाम सही चलता रहे, इसकी चिंता ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो और इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारा UPI ID है नीचे, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। अगर आप बारकोड स्कैन करना चाहते हैं तो वीडियो जहाँ ख़त्म होता है वीडियो को फ्रीज़ कर दीजिए, सामने आपको एक बारकोड बीचों बीच दिखाई देगा, उसको स्कैन करिए, भुगतान हमारे पास आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।